हेलो। आसलपुर एजुकेशन यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके कक्षा 10th का जो अध्याय 5 है, कवि करपराम खीड़िया द्वारा रचित राजिया रसोठा। राजिया कौन? करपराम खीड़िया का शिष्य। राजिया रसोठा के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहला दोहा है, गुण अवगुण जिण गांव सुने न कोई सांभले उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। गुण अवगुण, गुण यानी गुणों यानी अच्छाइयों और अवगुण यानी बुराइयों। जिन गांव यानी जिस गांव में सुने न सुनता नहीं है कोई सांभले नहीं समझता नहीं। जिस गांव में जिस स्थान पर गुण और अवगुणों के बारे में न तो कोई सुनता है न उनके बारे में कोई समझता है, उन नगरी उस नगर से उस स्थान से विच यानी बीच में से नाव रोही आछी राज। नाव यानी नहीं रहना चाहिए, रोही सुनसान, आछी यानी अच्छा है, राजी यानी राजिया। हे राजिया, उस स्थान को छोड़ करके रोही सुनसान स्थान पे चले जाना ही अच्छा। अर्थात जिस नगर में जिस स्थान पर जिस जगह पे गुण अवगुणों का, बुराई और अच्छाइयों के बारे में कोई अंतर नहीं होता है, न कोई वहाँ सुनता है न समझता है, उस नगरी को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर, निर्जन स्थान पर, सुनसान स्थान पर चले जाना चाहिए। मतलब भावार्थ क्या हुआ? गुण और अवगुणों का जो अंतर है वो पता होना चाहिए। यहाँ गुण और अवगुणों के बारे में बताया गया है। कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकार्या की होय रंगा शड़ा राजिया। हे राजिया, कारज यानी कार्य, सरे यानी पूरे, न कोई नहीं, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी कार्य पूरे नहीं हो सकते हैं। बल पराक्रम हिम्मत बिना यानी बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। हलकार्या, हलकारने से, ललकारने से, की होय क्या होगा, रंगा शाड़ा राजिया। रंगा यानी रंगा हुआ, शाड़ा यानी गीदड़। यदि गीदड़ है उसको यदि शेर के रंग में रंग दिया जाए तो भी उसके ललकारने से शेर जैसी दहाड़, शेर जैसा बल पराक्रम और हिम्मत सुनाई नहीं देगी, चाहे उसको शेर के रंग में रंग दिया जाए। उसी प्रकार बल पराक्रम और हिम्मत के बिना किसी भी व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। मिले सिंह वन माह, मिले यानी मिलता है, सिंह यानी शेर, वन माह यानी वन के अंदर। किण यानी किसने, मृगा, हिरणों का मृगपति यानी स्वामी, हिरणों का स्वामी क्यों यानी किया। शेर वन के अंदर रहता है, किन्होंने यानी किसने जो हिरण, ये शेर को उस हिरणों का स्वामी घोषित किया। जोरावर यानी बलशाली, अति बहुत, जा है जो रहता है। ऊर्ध यानी उच्च गति को, ऊर्ध्व गति को, राज यानी राजिया। हे राजिया, शेर वन में रहता है, किन्होंने शेर को हिरणों का स्वामी घोषित किया। शेर ने बलशाली यानी जोरावर अपने बल के सहारे ही अपने उच्च गति को, सम्मान को प्राप्त किया। अर्थात जिस व्यक्ति में बल होता है, साहस होता है, वह व्यक्ति बल और साहस के बल पे इस समाज में, इस देश में, परिवार में हर कहीं सम्मान को प्राप्त करता है। आछा युद्ध अणपार धार कगा सन्मुख दसे भागे हुए बरतार रसा जेके नर राजिया। अच्छा यानी अच्छा है, युद्ध यानी युद्ध के मैदान में, अणपार यानी अजय, धार यानी तलवार की धार, धार जो तीखी धार होती है, खगा यानी तलवार, खड़ग, सन्मुख यानी सामने, दस यानी रुकता है। जो युद्ध के मैदान में तलवारों के सामने आकर के डटा रहता है, तलवारों का सामना करता है, वह अजय होता है। अर्थात उसको कोई जीत नहीं सकता है, उसकी विजय होती है। भागे, ये भोगे हुए भरतार, भरतार यानी स्वामी, भोगे यानी भोगने योग्य, रसा यानी पृथ्वी को, नर यानी मनुष्य, जीके जो ही, अर्थात इस संसार में वही व्यक्ति इस पृथ्वी को भोगने योग्य, पृथ्वी के स्वामी कहलाते हैं, जो युद्ध के मैदान में तीखी तीखी तलवारों के सामने जाकर के लड़ते हैं, सामना करते हैं, तभी वो अजयत्व को प्राप्त करते हैं। युद्ध के मैदान हो चाहे कोई भी कार्य हो, यदि हमें विजय प्राप्त करना है, अजय रहना है, तो हमें उन बाधाओं का सामना करना ही पड़ेगा। इन्हीं स्व उदास कहनी सोच विचार कर बेमोसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। इन्हीं स्व उदात, अवदात यानी बोलना चाहिए, इणी यानी इन्हीं, सु यानी से, कहनी सोच विचार, कहना चाहिए सोच विचार।
यानी इन ही सु अवदात, अवदात यानी बोलना, सोच विचार के बोलना चाहिए और सोच विचार के कहना चाहिए। कोई भी कार्य है कहने से पहले या करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। बेमौसरी बात, बिना अवसर की बात, बिना मौसम की बात, रूढ़ी यानी अच्छी लगे न राजिया, अच्छी नहीं लगती है। अर्थात व्यक्ति को समय के हिसाब से, अवसर के हिसाब से ही, अवसर के आने पर ही अपनी बात कहनी चाहिए, तभी उस बात का महत्व होता है, अन्यथा बात का महत्व नहीं होता है। पहली किया उपाय दऊ दुश्मन आमिय डटे, प्रचंड हुआ बिसराव रोभा घाले राजिया। पहले किया उपाय, पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। दऊ आग, दुश्मन शत्रु, आमिये डटे आने से पहले, अर्थात आग लगने से पहले, दुश्मन के आने से पहले ही हमें डट करके उनके उपाय, उनको दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वाव, विश्वाव यानी फैलने पर, प्रचंड यानी तेज होता है। ये चीज़ें जब फैल जाती है तो प्रचंड हो जाती है, तेज हो जाती है, अर्थात रुकने पे भी नहीं रुकती है। रोबा पीड़ा कष्ट घाले देती है राजिया, हे राजिया। आग लगने से पहले, दुश्मन के आने से पहले और रोग के आने से पहले डट कर के उनका मुकाबला करने का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर फैल जाते हैं तो पीड़ा देते हैं, तब उनको रोक पाना मुश्किल होता है। अर्थात बाधा आने से पहले ही बाधा को दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए। हिम्मत कीमत हो, हिम्मत की कीमत होती है, बिना हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत की कीमत नहीं होता। अर्थात हिम्मत वाले व्यक्ति का इस संसार में आदर और सम्मान होता है। करे ना आदर कोई, कोई भी आदर नहीं करता है। रद्द कागज जो राजिया, जो यानी जैसे रद्दी कागज का महत्व नहीं होता है, उसका कोई आदर सम्मान नहीं होता है, वो बिना महत्व का होता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। अर्थात हिम्मत से व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करता है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजी। उपजावे यानी उत्पन्न करती है, अनुराग यानी प्रेम, कोयल यानी कोयल मन यानी मन को हरकत यानी प्रसन्न करे यानी करती है। कोयल प्रेम उत्पन्न करके मन को प्रसन्न करती है, क्योंकि वो प्रिय वाणी बोलती है, मन को भाने वाली वाणी बोलती है, इसलिए वो अपने मन को प्रसन्न करती है। कड़वो लागे काग, लेकिन कौवा है वो कड़वा लगता है, उसकी वाणी प्रिय लगती है, हृदय को प्रसन्नता प्रदान करती है। रसना रागुण राजी, रसना यानी जीव के गुण होते हैं। हे राजिया, कोयल और कोयल में क्या अंतर होता है कि कोयल की वाणी प्रसन्नता देने वाली होती है, प्रिय लगने वाली होती है, और कड़वे जो कौवा होता है उसकी वाणी कड़वी होती है, प्रिय होती है। इसलिए व्यक्ति को कोयल के समान मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अप्रिय वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह वाणी का महत्व बताए। दूध नीर मिल्क दो हेंक जैसे आकृति हुई। दूध यानी दूध, नीर यानी पानी, मिल यानी मिल करके, दो यानी दोनों, हेक यानी एक जैसी आकृति, एक जैसे आकार में हो जाते हैं। जब दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो दोनों का एक आकार हो जाता है। करे न न्यारी कोई, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। राजहंस बिना राजिया, राजहंस नाम का जो पक्षी होता है, जो हंस होता है, वही उनको अलग कर सकता है। दूध और पानी को मिला दिया जाए तो जो हंस नाम का पक्षी है वो उसमें से उपयोगी दूध को पी जाता है, पानी को जो उसके लिए व्यर्थ है उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार व्यक्ति को अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए। मलिया गिर मंझार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। मलियागिरी नाम का जो पर्वत होता है, मझार यानी वहाँ पे बीच में, मलियागिरी पर्वत पर हर यानी हर, प्रत्येक, तर यानी पेड़, चंदन हुए चंदन का हो जाता है। मलियागिरी पर्वत की जो खुशबू है, वहाँ पे कोई भी पेड़ उगता है तो वो चंदन के समान खुशबूदार हो जाता है। संगत लिए सुधार, संगत को सुधार लेना चाहिए। रूखा ही ने राजिया, रूखा यानी व्यर्थ, अर्थात जिस प्रकार मलियागिरी पर्वत पर किसी प्रकार का पेड़ हो वो चंदन की तरह खुशबूदार और सुंदर हो जाता है, उसी तरह से व्यक्ति को अपनी संगत को सुधार लेना चाहिए। संगत से व्यक्ति अच्छा बनता है और बुरी संगत से बुरा बनता है, अच्छी संगत से अच्छा बनता है। पाटा पीड़ उपाव तलता लागा तरवारिया, वहे जीबरा घाव रति न ओखद राजिया। पाटा पीड़ा, वेदना, पीड़ कष्ट, उपाय यानी उपाय, तन शरीर लागा यानी लगने पर, तरवार यानी तलवार, शरीर के तलवार लगने पर, तलवार का घाव होने पर,
पट्टी बांध करके उस पीड़ा का दूर करने का उपाय करते हैं। वही जीवरा घाव, लेकिन वहीं जीव के जो घाव हैं, जीव के द्वारा जो बोली हुई अप्रिय वाणी है, रति न ओखद राजिया, रति यानी बिल्कुल भी न ओखद, दूर नहीं की जा सकती है। तलवार के घाव होने पर शरीर में पट्टी, मरहम पट्टी लगा के उसको दूर किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लेकिन जीभ के घाव इतने अधिक कष्ट देने वाले होते हैं कि हमें अब कोई अपशब्द कहता है तो हमारे हृदय को प्रभावित करता है, फिर वो बिल्कुल भी हृदय से अलग नहीं किया जा सकती। अर्थात व्यक्ति को सोच समझ के ही बोलना चाहिए। मूसा ने मंजार हित कर बैठा हिकन, हिकन यानी एक जगह, हित यानी भलाई मानकर, भलाई करने वाला मान करके। मूसा ने मंजार, मूसा यानी चूहा, मंजार यानी बिल्ली। चूहा है, उसने बिल्ली को अपना भलाई करने वाला मान करके, अपना हितकारी जान करके वहाँ जा करके बैठ जाता है। सह जाने संसार, पूरा संसार जानता है। रस, रस यानी आनंद, मेल मिलाप, न रहसी यानी नहीं रहता है। अर्थात दो विपरीत स्वभाव वाले लोगों में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। जिस प्रकार बिल्ली चूहे की दुश्मन होती है और चूहा यदि बिल्ली को अपना हितकारी मानकर उसके पास बैठ जाता है तो जानते एक न एक दिन वो बिल्ली है वो उसको खा जाएगी। इस तरह से व्यक्ति को सोच समझ के ही अपने भलाई करने वालों का चुनाव करना चाहिए। विपरीत स्वभाव वालों में कभी मित्रता नहीं हो सकती है। खड़ गुड़ अण खुताय, एक भाव करे आदर। खल जो भूसी होती है, गुल जो गुड़ होता है, अण इनमें खुताय यानी अंतर, एक भाव करी आदर, एक भाव से आदर करता है। अर्थात जो व्यक्ति खल जो व्यर्थ का पदार्थ है, गुड़ जो सार्थक है, खाने योग्य है, अण इनमें खुताय यानी अंतर करना नहीं जानता है, एक भाव करी आदर, एक भाव से आदर करता। अर्थात अच्छे और बुरे की जहाँ पहचान नहीं है, गुणी जन और दुर्जन की जहाँ पहचान नहीं है, ते नगरी हुताय, ते नगरी यानी उस नगरी को हुताय यानी छोड़कर। रोही निर्जन वन में आछी यानी अच्छा है। अर्थात हे राजिया, ऐसे स्थान को छोड़ के निर्जन वन में चले जाना ही अच्छा है। घन घन सांबल घाय, न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। घन घन जो घन होता है लोहे का, जिससे पत्थर तोड़ा जाता है। सांबड़ संबड़ होता है, घाय चोट दे करके, न फूटे पहाड़ निवड़, निवड़ यानी नष्ट हो सकता है, पहाड़ यानी पहाड़। यदि घन और संबल को लेकर के अगर पहाड़ को तोड़ने बैठेंगे तो भी पहाड़ नहीं टूट पाएगा। जड़ कोमल भिद जाए, जड़ कोमल जो जड़ होती है, जो पहाड़ की जो जड़ है, दरार है, यदि उसमें हम भेद करेंगे, छेद करेंगे तो इतनी कोमल होती है कि वो आसानी से पहाड़ है, वो चट्टान है, वो टूट जाएगी। राय पड़े जद राजिया, राय यानी दरार जब पड़ती है राजिया, हे राजिया, पहाड़ इतना कठोर होता है कि उसको घन और संबल से भी नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि अगर उसमें दरार में दरार है और उसमें अगर हम छेद करके उसको तोड़ना चाहेंगे तो पहाड़ और चट्टान आसानी से टूट जाएगी। उसी प्रकार यदि दो लोगों में अगर हमें भेदभाव करना है तो उनकी भेद नीति का सहारा लेके ही उनको अलग किया जा सकता है, नहीं तो इतने महान पहाड़ को जैसे तोड़ना असंभव है, वैसे दो मित्र लोगों में भी दरार तोड़ना मुश्किल है, दरार पटकना मुश्किल है। पै मीठा कर पाक जो इमृत सींचिए, पै यानी दूध, मीठा कर पाक, पाक यानी पवित्र, इमृत सींचिए। यदि जो आक होता है, आकड़े का जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, यदि उसको इमृत से भी सींचेंगे, दूध से भी सींचेंगे तो पवित्र नहीं होगा। और कड़वाई आक, और जो आक का पौधा है उसकी जो कड़वाई है हृदय के अंदर, उसके बीच के अंदर रंच न मुके, मतलब मुके बिल्कुल भी रंच थोड़ी सी भी उसको उसकी कड़वाहट नहीं जाएगी। यदि हम आक के पौधे को इमृत से और दूध से सींचेंगे तो वो अपने कड़वाहट को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उसमें कितनी अच्छाइयाँ और गुणों का जो है भावना जगाई है, वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं बदलता है। धन्यवाद।